कोलकाता में टीएमसी प्रत्याशी अभिषेक बनर्जी ने वोट डाला है। वाराणसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये भी कहा उन्होंने वाराणसी का जिक्र किया। और टीएमसी प्रत्याशी जो कि डायमंड हार्बर से, उन्होंने कहा कि वाराणसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। तो गलत तरीके से प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने का भी आरोप लगाया है। विपक्षी दलों से बीजेपी डरी हुई है, ये कहने से भी नहीं हिचके अभिषेक बनर्जी। और कोलकाता से तापस हमारे साथ जुड़े हैं। तो तापस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक नहीं, बंगाल में कई जगह पर हिंसक झड़पों की बात सामने आई है। ये रक्त चरित्र कैसा है जो हर बार चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन इसी तरीके से देखने को मिलता है? जी देखिए, ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र देखने को मिलता है हर एक चुनाव में। लेकिन इस बार 6 फेज़ों में, 6 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, हिंसा की घटना उस लिहाज से छुटपुट कुछ घटनाएं सामने आई थी। लेकिन अब आखिरी इस फेज़ में जो हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां लोग लहूलुहान हो रहे हैं। कहीं वोटर पर आक्रमण किया जा रहा है, कहीं सेक्टर ऑफिसर से बैकअप ईवीएम को छीनकर पानी में फेंका जा रहा है, कहीं जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, लेफ्ट के, उन कैंडिडेट्स को रोका जा रहा है। और कोलकाता में, उत्तर कोलकाता में हमने थोड़ी देर पहले ही एक चीज़ देखी, जहां तृणमूल कांग्रेस के एक नेता वो हाथ में माइक लिए घूम रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो घर से निकले, अपना मतदान प्रयोग करें और 1 नंबर बटन को वो दबाकर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाए। इस तरह की घटनाओं सामने आने के बाद स्वाभाविक तौर पर कोलकाता में अमूमन हम देखते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है अगर पूरे बंगाल से तुलना की जाए तो। टीएमसी प्रत्याशी जो कि डायमंड हार्बर से, उन्होंने कहा कि वाराणसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। तो गलत तरीके से प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने का भी आरोप लगाया है। विपक्षी दलों से बीजेपी डरी हुई है, ये कहने से भी नहीं हिचके अभिषेक बनर्जी। और कोलकाता से तापस हमारे साथ जुड़े हैं। तो तापस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक नहीं, बंगाल में कई जगह पर हिंसक झड़पों की बात सामने आई है। ये रक्त चरित्र कैसा है जो हर बार चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन इसी तरीके से देखने को मिलता है? जी देखिए, ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र देखने को मिलता है हर एक चुनाव में। लेकिन इस बार 6 फेज़ों में, 6 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, हिंसा की घटना उस लिहाज से छुटपुट कुछ घटनाएं सामने आई थी। लेकिन अब आखिरी इस फेज़ में जो हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां लोग लहूलुहान हो रहे हैं। कहीं वोटर पर आक्रमण किया जा रहा है, कहीं सेक्टर ऑफिसर से बैकअप ईवीएम को छीनकर पानी में फेंका जा रहा है, कहीं जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, लेफ्ट के, उन कैंडिडेट्स को रोका जा रहा है। और कोलकाता में, उत्तर कोलकाता में हमने थोड़ी देर पहले ही एक चीज़ देखी, जहां तृणमूल कांग्रेस के एक नेता वो हाथ में माइक लिए घूम रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो घर से निकले, अपना मतदान प्रयोग करें और 1 नंबर बटन को वो दबाकर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाए। इस तरह की घटनाओं सामने आने के बाद स्वाभाविक तौर पर कोलकाता में अमूमन हम देखते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है अगर पूरे बंगाल से तुलना की जाए तो।